सलाम नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर रविंद्र धोटे और आज आपके सामने में एक छोटा सा आर्टिकल लेकर आया हूं बेटा, जिसका नाम है अथेरोस्क्लेरोसिस। बच्चों कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया था कि सर ये आर्टिकल में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, अथेरोस्क्लेरोसिस क्या है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस क्या है। बहुत छोटा आर्टिकल है, दमदार है, मजेदार है। ये आर्टिकल बिलोंग करता है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर में। जब आप सर्कुलेटरी सिस्टम में जाओगे एनसीईआरटी बुक में, जब आप आखिरी में जाओगे डिसऑर्डर्स के अंदर, तब आपको यहां पे मिलेगा अथेरोस्क्लेरोसिस। हार्डली 4 लाइन का दिया है बच्चों, लेकिन मैं उसको कुछ ऐसे एक्सप्लेन करूंगा कि आपके आगे पीछे के सारे कंसेप्ट उसमें क्या हो जाएगा बेटा, क्लियर हो जाएगा। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग सीधा सीधा हमारे आर्टिकल पे आते। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगे बेटा, अपने घर में सुरक्षित रहे होंगे और सीधा सीधा हम मुद्दे पे आके अपने आर्टिकल को शुरू करते हैं बच्चों। ओके, सो जैसे मैंने टॉपिक का नाम लिखा है यहाँ पे अथेरोस्क्लेरोसिस, तो फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा कि नाम का मतलब क्या होता है। देखो बेटा, हर चीज का एक मतलब होता है। आपके माँ बाप ने आपका नाम रखा होगा, सोच के रखा होगा, उसका कोई मतलब होगा, और आपको पता नहीं है तो माँ बाप से पूछ लीजिए जाके। लेकिन ये हर नाम का कोई ना कोई एक मतलब होता है। जैसे इस नाम का क्या मतलब है, तो सर अथेरोस्क्लेरोसिस में बेसिकली हम देखते हैं ये 2 शब्द से मिला हुआ है सर, ठीक है। जिसमें अथेरो, ये मतलब ये पूरा एक ग्रीक वर्ड है एक्चुअली। अथेरो का मतलब होता है बेटा ग्रोएल, एंड स्क्लेरोसिस इसका मतलब होता है हार्डनिंग। इसका मतलब क्या होता है बेटा, हार्डनिंग। अब सर ये दोनों शब्द हमको नहीं समझ में आए। सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो बीमारी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, मैंने तो कह दिया सर्कुलेटरी सिस्टम में, लेकिन एग्जैक्टली किधर, तो ब्लड वेसल्स। किसकी बीमारी है बच्चों, ये ब्लड वेसल्स की बीमारी है। तो सर देखो, हार्डनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, इतना मुझे समझ में आ रहा है कि ब्लड वेसल थोड़े रिजिड हो गए, टफ हो गए, हार्ड हो गए। क्यों हो गए, कैसे हो गए, ये सब मैकेनिज्म पढ़ना बाकी है। लेकिन सर ये जो शब्द है, इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि अथेरो का मतलब होता है ग्रोएल। तो ग्रोएल इज समथिंग लाइक अ थिक पेस्ट। जैसे आपने कुछ बना दिया बेटा, जैसे कि अभी हम लोग बनाते ना घर में, रेसिपी होती है, जैसे दलिया बनाते हैं हम लोग, गेहूं का, जौ का मिक्स करके पानी डाल के थिक पेस्ट बना देते हैं उसका। तो वैसा ही एक पेस्ट, थिक पेस्ट किसी चीज का तो भी आपकी ब्लड वेसल में बन गया, जिसके वजह से इस बीमारी को नाम दिया हमने अथेरोस्क्लेरोसिस। अगर इसी बीमारी का मैं नाम एनसीईआरटी बुक में देखता हूं बच्चों, तो एनसीईआरटी बुक में इसका क्लियर नाम दिया है बच्चों, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इसका नाम क्या दिया हुआ है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, और शॉर्टकट में हम इसे बुलाते हैं कैड। ये एमसीक्यू भी आता है बच्चों, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कैड, कैड स्टैंड्स फॉर, तो दैट इज अ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। जो बच्चे नहीं जानते मैं उन्हें एक्सप्लेन कर दूं बच्चों। कोरोनरी आर्टरी ये बेसिकली हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, मतलब हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली ये ब्लड वेसल है बेटा, which is arises from the aorta। लेफ्ट वेंट्रिकल से जब आपका aorta निकलता है तो उसकी सबसे पहली ब्रांच होती है कोरोनरी आर्टरी, which gives blood supply to the heart musculature। अब सर उसके अंदर अगर ये बीमारी हो रही है तो सर थोड़ी बीमारी गहरी है सर, ये बीमारी थोड़ी डेंजरस हो सकती है। क्या सर इससे हार्ट अटैक आ सकता है? 101% सही पकड़े है बेटा, ठीक है। तो इससे हार्ट अटैक आ सकता है, लेकिन कैसे वो हमको देखना है। तो सर अथेरोस्क्लेरोसिस इट इज आल्सो नोन एज कोरोनरी आर्टरी डिजीज। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अथेरोस्क्लेरोसिस सिर्फ और सिर्फ कोरोनरी आर्टरी में होता है, लेकिन जब कोरोनरी आर्टरी में होता है तो ये ज्यादा डैमेज करता है, क्योंकि इट विल लीड टू द हार्ट अटैक। ये बॉडी में और भी कोई भी आर्टरीज में, जैसे मैं आपको बता दूं कि ये आपकी लार्ज एंड मीडियम साइज आर्टरीज, ये जो बीमारी है लार्ज एंड मीडियम साइज की जितनी भी आर्टरीज आपके बॉडी में है, फिर चाहे वो आपके हाथ में है, पैर में है या आपके दिल में है, कहीं भी रहने दो, वहां पर ये बीमारी हो सकती है। तो चलिए सर, मुझे इतना समझ में आ रहा है कि अथेरोस्क्लेरोसिस थोड़ी सी डेंजरस बीमारी है, जिसमें ब्लड वेसल्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, और खासकर अगर कोरोनरी आर्टरीज में गड़बड़ होती है तो दैट विल लीड टू हार्ट अटैक। इतने बेसिक पॉइंट मुझे समझ में आए। अब मुझे ये जानना है सर कि ये बीमारी किस वजह से होती है, व्हाट आर द कॉजेस। तो हम लोग 1 बाय 1 जा रहे हैं। पहले व्हाट इज अथेरोस्क्लेरोसिस, देन कॉजेस ऑफ अथेरोस्क्लेरोसिस, देन हाउ इट वर्क्स, व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड दिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इस पे आ जाते हैं हम लोग। देखिए बेटा, तो ये रहे आपके सामने कॉजेस। तो सबसे मेन कॉज जो मैंने सबसे पहले लिख के रखा है दैट इज कोलेस्ट्रॉल बेटा। सही समझ रहे हो बेटा, फैट्स दूसरी लाइन में भी लिखा हुआ है, फैट्स, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड सब एक ही बेटा। फैट्स के टाइप ही तो है ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल। अब सर कोलेस्ट्रॉल हम हमेशा देखते हैं
न्यूज चैनल्स, टीवी चैनल्स वगैरह पे एडवर्टाइजमेंट आता है, देखो तेल का हार्ट के लिए बहुत अच्छा ऑयल है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, कैसा होता है बेटा, कोलेस्ट्रॉल में प्रकार होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं। इसमें से कुछ कोलेस्ट्रॉल सेहत के लिए अच्छे भी होते हैं, राइट, दैट इज कॉल्ड एज अ गुड कोलेस्ट्रॉल, और कुछ कोलेस्ट्रॉल सेहत के लिए बिल्कुल खराब होते हैं। तो जो खराब होते हैं मैं उसके बारे में लिख रहा हूं, दैट इज एलडीएल। सर ये कौन से चैप्टर में मिलेगा हमको कोलेस्ट्रॉल वाला आर्टिकल? बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में। किसमें मिलेगा? बायोमोलिक्यूल्स। सो सर एलडीएल का मतलब होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। तो दिस आर द बैड कोलेस्ट्रॉल, ये सेहत के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं। ये कोलेस्ट्रॉल जो भी हम खा रहे हैं ये जनरली आता है, जो खराब क्वालिटी का तेल हम लोग इस्तेमाल करते हैं सब्जी वगैरह घर में बनाने के लिए, वेजिटेबल ऑयल की मैं बात कर रहा हूं, अगर वो बहुत ही ब्रांडेड नहीं है, खराब क्वालिटी का है, तो उसमें एलडीएल की मात्रा ज्यादा होती है, और ये एलडीएल जल्दी पचता नहीं बेटा, और वो आपकी ब्लड वेसल्स में जाके डिपॉजिट होता जाता है बेटा, दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। सेम विद द फैट्स, बहुत ज्यादा फैट्स वगैरह आप खा रहे हो जिसकी वजह से मोटापा आ सकता है, ओबेसिटी आ सकती है, तो उसकी वजह से अथेरोस्क्लेरोसिस भी हो सकता है। फिर उसके अलावा फाइब्रस टिश्यूज, मतलब ये तो आपके बॉडी के अंदर, ये आपने खाए नहीं है। फाइब्रस टिश्यूज बोले तो आपके ब्लड वेसल के अंदर जो लेयर्स होती है, अभी मैं बताऊंगा आपकी ब्लड वेसल में 3 लेयर होती है, आउटर, मिडल और इनर। तो इनके बीच में जो फाइब्रस टिश्यूज रहते हैं वो प्रोलिफरेट होके, मतलब एक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन करके उनकी ग्रोथ ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वहां पे नैरोइंग आती है बेटा, ठीक है। एंड कैल्शियम, कैल्शियम भी आपके बॉडी में ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कोलेस्ट्रॉल और फैट्स ये मेन रीजन है, इसके वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। अच्छा, किसी ने भी आपको अगर पूछा, जैसे पिछले स्लाइड पे आ रहा हूं, किसी ने भी आपको पूछा कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज में एक्चुअली होता क्या है, तो मेन आपको क्या लिखना है बेटा? नैरोइंग। रिमेंबर दैट दिस इज एन एमसीक्यू बच्चों, नोट डाउन। नैरोइंग ऑफ वेसल, कि आपकी जो ब्लड वेसल चाहे वो जो भी है वो नैरो हो रही है, मतलब ये आपकी ब्लड वेसल है वो एकदम ऐसे नैरो हो गई, जिसमें से ब्लड सप्लाई बहुत मिनिमम होगा, और नैरोइंग के साथ साथ हार्डनिंग लिखना है। तो बिकॉज ऑफ दिस थिक पेस्ट, बिकॉज ऑफ दिस अथेरोमा, ब्लड वेसल्स प्राइमरीली बिकम्स नैरो एंड सेकेंडरी बिकम्स हार्डन। तो नैरोइंग इज बिकॉज ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड हार्डनिंग इज बिकॉज ऑफ कैल्शियम। अभी अभी अपन ने कॉजेस देखे बेटा, ठीक है, कि जैसे अपन ये जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह है इनके वजह से क्या आ रही है बेटा? नैरोइंग ऑफ वेसल। अब कैसे आ रही है वो मैं जरूर बताऊंगा, कि ब्लड वेसल का जो ल्यूमेन है वो नैरो हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ कैल्शियम ये क्या हो रहा है बेटा? हार्डनिंग ऑफ ब्लड वेसल। ये क्या हो रहा है बेटा? हार्डनिंग ऑफ ब्लड वेसल। तो यहां तक कंसेप्ट समझ में आ गया बेटा, आपको क्लियर है? चलिए सर, अब हम बहुत इच्छुक है कि सर ये कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है ये हमको बताइए सर। तो चलिए सर नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। ये रहा पूरा आपके सामने एक डायग्राम, ठीक है। अब इस पे आने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक चीज और ऐड कर बेटा, कि ब्लड वेसल्स के बारे में, अगर आपको ब्लड वेसल्स के लेयर नहीं पता तो वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो वो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जो मैंने अभी इमेज खोली थी, देखो बेटा, ब्लड वेसल के 3 लेयर होते हैं, एक सबसे बाहर की लेयर, फिर दैट इज अ मिडल लेयर, और एक सबसे अंदर की लेयर। ऐसे ब्लड वेसल बनती है। सो जो सबसे बाहर की लेयर है दैट इज कॉल्ड एज अ ट्यूनिका एक्सटर्ना, विच इज मेड अप ऑफ फाइब्रस टिश्यूज। जो अपन फाइब्रस टिश्यूज की बात कर रहे थे, ये बहुत लास्ट और रेयरली आएंगे अपने पास, ठीक है। देन बीच वाली लेयर होती है ट्यूनिका मीडिया, द मिडल लेयर इज ट्यूनिका मीडिया। इसमें होते हैं स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर्स, 2 चीजों से बनता है ये आर्टिकल। एक्चुअली ब्लड वेसल का आर्टिकल अलग से पढ़ना पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा बता दे रहा हूं मैं। और सबसे अंदर की लेयर है ट्यूनिका इंटीमा और ट्यूनिका इंटरना। तो ये बनती है आपके एंडोथीलियम से। एंडोथीलियम बोले तो सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियम, ठीक है। और ये रहा बना दिया उसमें सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियम अंदर से, और ये अंदर एल लिख दिया, दैट इज अ ल्यूमेन। मतलब यहां से ब्लड सप्लाई जा रहा है बेटा, आपको ध्यान रखना है। अब सर आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हो बेटा? मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपका जो अपन अभी अथेरोस्क्लेरोसिस पढ़ रहे हैं उसमें जो भी कोलेस्ट्रॉल, फैट्स या फिर कैल्शियम, वो सब डिपॉजिट होंगे ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना के बीच में। मतलब देखो बेटा, यहां पे सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल वगैरह रहेगा, आपने बहुत कोलेस्ट्रॉल खाया है, तो वो कोलेस्ट्रॉल के पार्टिकल्स धीरे धीरे अगली लेयर में ट्रांसफर होते जाते हैं। मतलब बिटवीन दिस 2 लेयर्स, ये लेयर होगी बेटा ट्यूनिका इंटरना और ये लेयर होगी ट्यूनिका मीडिया। इन दोनों के बीच में अब ये पार्टिकल्स डिपॉजिट होना शुरू हो गए।
अब जैसे जैसे कोलेस्ट्रॉल के पार्टिकल्स यहां डिपॉजिट होना शुरू होंगे तो ये आपस में मिलके कुछ ना कुछ एक ट्यूमर बना लेंगे जिसको अपन अथेरोमा, ओमा मींस ट्यूमर, ठीक है। तो ऐसे ये ट्यूमर बन सकता है सर, अथेरोमा, दैट इज अ ट्यूमर ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल, फैट्स, कैल्शियम, ये सब मिला के, लेकिन मेनली कोलेस्ट्रॉल इसमें माना जाएगा। तो बच्चों अब आपको ध्यान क्या देना है कि सर ने क्या बताया कि अथेरोस्क्लेरोसिस में जो थिक पेस्ट बन रहा था कोलेस्ट्रॉल का, थिक पेस्ट, राइट, वो पेस्ट दो लेयर के बीच में बन रहा था, दैट इज ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना। आउटर लेयर तक गया नहीं, इनर और मिडल लेयर के बीच में बन गया। अब जैसे जैसे ये कोलेस्ट्रॉल का प्लाक बढ़ता जाएगा, उसका प्रेशर नीचे की जो लेयर है, दैट इज अ ट्यूनिका इंटरना, सबसे नाजुक लेयर होती है, उसके ऊपर आएगा। ऊपर से प्रेशर बढ़ता जा रहा है, मतलब वो ट्यूमर बढ़ता जा रहा है, तो उसका वजन ट्यूनिका इंटरना पे गिरता जा रहा है बेटा, जिसके वजह से ये ट्यूनिका इंटरना कोलैप्स होते जाएंगी और अंदर का जो ल्यूमेन है, डायमीटर, वो धीरे धीरे क्या होते जाएगा बेटा, कम। तो मैं आपको रफली बता रहा हूं अभी यहाँ पे। आगे अपने पास एक इमेज है बढ़िया वाली, उसमें अपन देखेंगे कि चलिए इसको थोड़ा सा ऐसा हटा देते, ठीक है। अब ध्यान दीजिए बच्चों, अब देखिए जैसे जैसे ऊपर का प्रेशर बढ़ते जाएगा, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये यहां पर अब ये देखिए ये ऐसा हो गया और ये ट्यूमर का साइज बढ़ते जा रहा है। तो जैसे जैसे ट्यूमर का साइज बढ़ते जा रहा है, ये जो ल्यूमेन था जो पहले बड़ा था, वो क्या होते जा रहा है बेटा, नैरो। वो क्या होते जा रहा है बेटा, नैरो। और ल्यूमेन अगर नैरो होता गया, एक लेवल के बाद अगर वो बंद हो गया, तो ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगा, स्टॉप। मतलब ये ब्लड वेसल किसी को भी ब्लड सप्लाई कर रही है, तो उसका ब्लड सप्लाई क्या हो सकता है बेटा, स्टॉप हो सकता है। और अगर ब्लड सप्लाई लंबे समय तक कोई भी सेल्स और टिश्यू का स्टॉप रहेगा, तो वो सेल और टिश्यू की क्या हो जाएगी बच्चों, डेथ। क्या हो जाएगी बच्चों, डेथ हो जाएगी। तो ये मैंने आपको शॉर्टकट में भी समझा दिया। अब यही चीज अगले इमेज में देखना है आपको, याद रखना है ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना के बीच में ये ट्यूमर बन रहा है कोलेस्ट्रॉल का, और ये कोलेस्ट्रॉल का ट्यूमर जैसे जैसे बढ़ेगा, ये एक दिन में होने वाला नहीं है बेटा। हम अगर ये बहुत सालों से कोलेस्ट्रॉल खा रहे, गंदा कोलेस्ट्रॉल एलडीएल खा रहे, तो वो डिपॉजिट हो के ये प्रॉब्लम क्या करेगा, क्रिएट करेगा। चलिए अब यही चीज आपको अगली इमेज में बताई है, यहां पे देखिए बेटा, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है, ये फर्स्ट इमेज है, दिस इज द फर्स्ट इमेज। अब इसमें ये लेयर्स बन गए सर, ठीक है। अगर मैं बता दूं तो ये लेयर आपकी बाहर की लेयर हो गई, दैट इज अ ट्यूनिका एक्सटर्ना, द आउटर लेयर। अब देखिए बेटा ये होगी मिडल लेयर, ट्यूनिका मीडिया, ठीक है। और ये होगी हमारी इनर लेयर, ट्यूनिका इंटरना, राइट। मेरे बोलने पे और उधर लेबलिंग्स पे ध्यान देना आपको बहुत जरूरी है बेटा। अब इधर क्या हो रहा है आप देखिए, यहां पे छोटे छोटे कोलेस्ट्रॉल के सेल्स आना शुरू हो गए, कोलेस्ट्रॉल के सेल्स आना शुरू हो गए। तो ये अपना ल्यूमेन है जो अभी इतना वाइड है, जिसमें से ब्लड सप्लाई जा रहा है। अब कोलेस्ट्रॉल पार्टिकल जैसे यहां पे लिखा गया फोम सेल्स, छोटे छोटे सेल्स आना शुरू हो गए। अब आप अगली स्टेज में जाओगे बच्चों, ठीक है। जब आप अगली स्टेज में जाओगे नंबर 2, तो यहां पे देख रहे कि यहां पे बहुत ज्यादा जमा चुका है और यहां पे लिखा है एक्स्ट्रा सेलुलर लिपिड पुल, लिपिड का पुल। तो आप देख रहे बेटा यहां पे काफी सारा फैट जमा हो रहा है, काफी सारा फैट जमा हो रहा है, जिसके वजह से आपका जो ल्यूमेन है वैसे नीचे आ चुका है। ल्यूमेन का डायमीटर क्या हो रहा है, घट रहा है बेटा, ध्यान दीजिए। फिर आगे बढ़िए थर्ड नंबर पे। अब सर यहां पे तो ये हो गया कि स्मूथ मसल सेल्स भी इन्वॉल्व हो गए, मतलब ट्यूनिका मीडिया में स्मूथ मसल फाइबर से तो उसके सेल इन्वॉल्व हो गए। अब ये है आपका फैट का, दैट इज अ ट्यूमर अथेरोमा, अथेरोमा दैट इज योर ट्यूमर। अब इधर के सेल्स, ये जो स्मूथ मसल सेल है वो भी इन्वॉल्व हो रहे। अब मैं इसका कंसेप्ट थोड़ा समझाता हूं। क्या होता है बेटा कि आपका ये जो ट्यूमर है जिसका नाम है अथेरोमा, अथेरोमा या इसको प्लाक भी बोलते हैं, प्लाक, कोलेस्ट्रॉल का ट्यूमर। सो दे हैव अ रफ सरफेस, थोड़े से रफ सरफेस वाले ये ट्यूमर होते हैं बेटा, ठीक है। अब सर ये रफ सरफेस की वजह से क्या हुआ, दे एक्टिवेट्स प्लेटलेट्स। थ्योरी को ध्यान से समझेंगे बेटा, प्लेटलेट्स अंदर से पास हो रहे, ब्लड सप्लाई चल रहा है। अथेरोमा की वजह से, अथेरोमा के रफ सरफेस की वजह से प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो गए। प्लेटलेट्स एक्टिवेट होने की वजह से उन्होंने एक केमिकल रिलीज किया जिसका नाम है पीडीजीएफ। क्या नाम है, पीडीजीएफ, फुल फॉर्म प्लेटलेट
डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर बच्चों, ध्यान देंगे। तो फिर से बता रहा हूं, जैसे जैसे यहां पे कोलेस्ट्रॉल मतलब ट्यूमर बढ़ने लगेगा, रफ सरफेस रहता है, उस रफ सरफेस के संपर्क में जैसी प्लेटलेट्स आएंगे दे बिकम एक्टिवेटेड एंड दे सिक्रीट पीडीजीएफ, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, ग्रोथ। अब ये किसकी ग्रोथ करेंगे? तो वो ग्रोथ करेंगे स्मूथ सेल्स की। सो दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ स्मूथ मसल्स। मतलब ये जो स्मूथ मसल फाइबर्स थे ये लोग सेल डिवीजन में जाएंगे और उनके सेल डिवीजन में जाने की वजह से वहां पे और ज्यादा सेल्स मतलब मसल सेल्स बनना शुरू हो गए। मतलब सर पहले तो ट्यूमर था ही, अब धीरे धीरे मसल्स भी एनलार्ज हो रहे हैं, जिसके वजह से यहां पर बहुत ज्यादा तांडव होने वाला है बेटा। मतलब सिर्फ कोलेस्ट्रॉल नहीं, अब मसल भी एनलार्ज होने की वजह से ये जो ल्यूमेन है धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम। सर ऐसा नहीं लग रहा कि एक समय आएगा और ये जो नीचे की लेयर है ट्यूनिका इंटरना पतली सी टूट जाएंगी? करेक्ट। चौथे इसमें वही हुआ बेटा, देखिए चौथे इसमें क्या हुआ, यहां पे आप देख रहे क्लियर कट कि ये टूट के ल्यूमेन में आ चुका है, लाइक अ क्लॉट, ब्लड का जो क्लॉट होता है टूट के नीचे ही आ चुका है। तो बेटा आपकी लेयर रप्चर हो गई और उसके वजह से सीधा नीचे आ गया और अब यहां से ब्लड वेसल क्या होंगी बेटा? ब्लॉक। और बेटा ब्लड वेसल अगर ब्लॉक हो गई तो ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगा? स्टॉप। और ब्लड सप्लाई स्टॉप हो गया तो वो जो भी सेल्स और टिश्यू को ब्लड सप्लाई चल रहा था तो क्या होने वाला है? उनकी डेथ। और यही चीज कोरोनरी आर्टरी में हुई बच्चों, यही चीज किस में हुई? कोरोनरी आर्टरी में। एक बार फिर से देख लीजिए, पहले ल्यूमेन कितना बड़ा था, फिर धीरे धीरे कम होते गया, कम, अब यहां पे बंद ही हो रहा है सर, क्योंकि सर अंदर का ट्यूमर और उसके वजह से मसल सेल्स की ग्रोथ थोड़ी ज्यादा हो गई। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं बेटा, ध्यान देंगे आप लोग, कि अगर मैं कह रहा हूं कि कोरोनरी आर्टरी जो हार्ट को सप्लाई कर रही थी, अगर कोरोनरी आर्टरी ड्यू टू द अथेरोस्क्लेरोसिस क्या होगी बेटा? ब्लॉक, तो सर हार्ट का ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगा? स्टॉप। हार्ट का जो ब्लड सप्लाई है वो क्या हो जाएगा? स्टॉप। और हार्ट का ब्लड सप्लाई स्टॉप हो जाएगा तो उसके वजह से हार्ट मसल्स जो कि कौन से लेयर में होते हैं बेटा? मायोकार्डियम, द मिडल मोस्ट लेयर, हार्ट मसल्स मायोकार्डियम, इनकी क्या होने लगेंगी? डेथ। अगर हार्ट मसल्स और मायोकार्डियम की डेथ होने लगेंगी, इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा हार्ट अटैक। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? हार्ट अटैक। सो व्हाट इज हार्ट अटैक? डेथ ऑफ कार्डियक मसल्स, डेथ ऑफ हार्ट मसल्स, डेथ ऑफ मायोकार्डियम। एंड डेथ क्यों हो रही? ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। और लैक ऑफ ब्लड सप्लाई क्यों हुआ? ड्यू टू द अथेरोस्क्लेरोसिस। अथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से ब्लड सप्लाई कम हुआ, जिसकी वजह से सर हार्ट सेल्स की क्या हो रही है? डेथ हो रही है। अब सर कितनी बड़ी ब्लड वेसल में ब्लॉकेज है? समझो कोई बड़ी ब्लड वेसल है, उसमें ब्लॉकेज है कोरोनरी आर्टरी में, बड़ी कोरोनरी आर्टरी में, तो उसकी वजह से हार्ट अटैक बड़ा हो सकता है। अगर कोरोनरी आर्टरी की छोटी सी ब्रांच में छोटा सा ब्लॉकेज है तो हार्ट अटैक छोटा भी हो सकता है। तो हार्ट अटैक में अपन पढ़ते हैं ना, पहला हार्ट अटैक, दूसरा हार्ट अटैक। तो ये हार्ट अटैक की जो स्टेजेस होते हैं डिपेंड्स अपॉन द ब्लॉकेज इन विच ब्लड वेसल। कोरोनरी आर्टरी मेन इसमें ब्लॉकेज हुआ तो इंसान मर जाएगा एकदम से, पहला ही अटैक बड़ा आ गया। अगर कोरोनरी आर्टरी के छोटे छोटे ब्रांचेस में हुआ तो सर उसमें मरेगा नहीं, उसमें आपको अटैक आएगा और आपको एक इंडिकेशन मिलेगा। अब हार्ट अटैक का साइंटिफिक नेम बच्चों, हार्ट अटैक का साइंटिफिक नेम मायोकार्डियल इंफाक्शन। हार्ट अटैक का साइंटिफिक नेम क्या है? मायोकार्डियल इंफाक्शन। इंफाक्शन मींस डेथ। डेथ किसकी? मायोकार्डियम के ऊपर लिखे हुआ है, ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। चलिए अब इसका मैंने एक अच्छा सा इमेज निकाल के रखा है, ये देखिए बेटा, अथेरोस्क्लेरोसिस। ये नॉर्मल आर्टरी है बच्चों, ये दिख रही है, यहां से ब्लड सप्लाई नॉर्मली जा रहा है, ल्यूमेन बढ़िया, कोई टेंशन नहीं, ब्लड फ्लो बढ़िया होगा। लेकिन यहां देखिए पूरा प्लाक जमा हो गया, ये आप देख ही रहे होंगे, ये पूरा प्लाक जमा हो गया यहां पे, ठीक है। अब इसके वजह से यहां से जो ब्लड सप्लाई जाने वाला था वो रास्ता क्या हो गया? नैरो। तो वही तो अथेरोस्क्लेरोसिस है, नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल। कभी भी अथेरोस्क्लेरोसिस सुने तो आपके मन में पहला क्या आना चाहिए बेटा? नैरोइंग, उसके बाद हार्डनिंग ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम। तो मेन इज नैरोइंग, हार्डनिंग इज सेकेंडरी, ठीक है। चलिए एक और इमेज दिखा देता हूं आपको जिससे फील आएगा। ये देखिए अब दोनों तरफ से, ये अपनी ब्लड वेसल है बेटा, याद रखिए। देखिए ये है ट्यूनिका इंटरना, दिस इज ट्यूनिका इंटरना, और सर ये वाली जो लेयर है
दिस इज ट्यूनिका मीडिया, दिस इज ट्यूनिका मीडिया। तो आप देख रहे हैं यहां पे पूरा फैट जमा है, ये पूरा जो पीला पीला कलर का दिख रहा है ये पूरा फैट्स है, दिस इज कंप्लीट फैट। दोनों तरफ से फैट आने की वजह से देखो कितनी नैरो हो गई ब्लड वेसल, एंड बिकॉज ऑफ दैट नैरोइंग ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है, एंड ड्यू टू दिस लैक ऑफ ब्लड सप्लाई उसी की वजह से हार्ट अटैक आता है बेटा। तो बात आपको समझ में आ गई बेटा। एक बार इसको अच्छे से मैं क्लियर कर देता हूं, एक बार फिर से आप इमेज देखिए बेटा। ये देखो बेटा, अब देखो पीले कलर का जो है वो आपका अथेरोमेटस प्लाक है। अब देखिए आप, क्लियर कर दिया मैंने, दोनों तरफ से फैट जमा होने की वजह से ल्यूमेन इतना नैरो हो गया कि ब्लड सप्लाई स्टॉप होने वाला है, पहले कम होगा और धीरे धीरे स्टॉप ही हो जाएगा। इसलिए बच्चों अगर हार्ट अटैक नहीं चाहिए, अथेरोस्क्लेरोसिस नहीं चाहिए, तो जो तेल घर में इस्तेमाल हो रहा है वो तेल अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए, उसमें हाई डेंसिटी HDL होना चाहिए, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, दैट इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं होना चाहिए। खाओ, लेकिन खाते समय ध्यान रखो कि हम लोग अच्छा खाना खा रहे हैं कि नहीं खा रहे, अगर हार्ट अटैक से बचना है तो। ठीक है, चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट द अथेरोस्क्लेरोसिस। तो ये सब कुछ मैंने समझा दिया बच्चों, आप इसे देख सकते हैं, आराम आराम से देखना वीडियो, और ये सब कुछ अपना आर्टिकल यहां पे क्या हो गया बेटा, खत्म। आपको जो भी छोटे छोटे आर्टिकल्स मुझसे पढ़ने, छोटी समस्या है, आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर वीडियोस बना के मैं आपको पुट कर सकूं। चलिए, फिर बहुत जल्द मुलाकात होंगी बेटा ऐसे ही अगले छोटे आर्टिकल से। तो बेटा हमारे साथ बने रहिए, कोई टेंशन नहीं, आपकी बायोलॉजी का जिम्मा मैं उठा लूंगा, आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, निवांत रहिए। चलिए, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे टुगेदर। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।